नमस्ते। आज हम ये देखेंगे कि कैसे इंग्लिश के अलग अलग सेंटेंस को जोड़कर एक असली नेचुरल बातचीत की जा सकती है। तो क्या ऐसा होता है कि इंग्लिश के सैकड़ों सेंटेंस तो आते हैं, पर जब असल में बात करने की बारी आती है तो शब्द ही नहीं मिलते? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन भी बहुत सिंपल है। जी हाँ, इसका सीक्रेट ज्यादा शब्द रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली खेल है कॉन्टेक्स्ट को समझने का। मतलब सेंटेंस को अलग अलग याद करने की जगह ये सोचना कि किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में क्या बोलना है। एक बार ये समझ आ गया तो बातचीत अपने आप आसान हो जाती है। तो आज हम यही सफर तय करेंगे, एक लिस्ट से एक पूरी बातचीत तक। हम कुछ सिनेरियो देखेंगे, जैसे सुबह की रूटीन, कुछ प्लान्स बनाना, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब अब हम इधर उधर बिखरे हुए सेंटेंस की लिस्ट को छोड़कर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बातचीत के हिसाब से सोचना शुरू करेंगे। अच्छा, तो ये सिनारियो है क्या? सीधी सी बात है, सिनारियो मतलब कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे दोस्तों से मिलना हो या सुबह तैयार होना हो। इस तरह से सोचने पर ना, भाषा सिर्फ याद करने वाली चीज नहीं रहती, बल्कि एक टूल बन जाती है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अपना पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मॉर्निंग रूटीन। बस इमेजिन कीजिए घर में दो लोग हैं और सुबह सुबह उनके बीच क्या बातचीत हो सकती है। तो एक पूछता है, हाउ वॉज योर डे? शायद वो बस एक दूसरे का हालचाल ले रहे हैं काम पर जाने से पहले। मूड कैसा है, रात ठीक से गुजरी या नहीं? और जवाब आता है, इट वॉज गुड, व्हाट आर यू डूइंग। देखा, बातचीत आगे बढ़ रही है। एक सिंपल जवाब और उसके साथ एक सवाल, बस इसी से तो कन्वर्सेशन का फ्लो बना रहता है। फिर जवाब में एक ऐसा सेंटेंस आता है जो सुबह के माहौल में एकदम फिट बैठता है। टर्न ऑन द टैप। हो सकता है कोई ब्रश कर रहा हो या चेहरा धो रहा हो। और आखिर में डोंट मेक एक्सक्यूजेज, थोड़ा मजाकिया अंदाज में है ना। शायद एक जना दूसरे को जल्दी करने के लिए कह रहा है। देखिए कैसे इन चार छोटे छोटे सेंटेंस ने मिलकर एक पूरी कहानी सी बना दी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सिनारियो पर। ये है प्लान बनाने के बारे में। मतलब जब बातचीत में कुछ डिसाइड करना हो। ये तो रोज की बात है ना। तो सोचिए, कोई दोस्त कहता है लेट्स गो टुगेदर। अब इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है? कई ऑप्शन हो सकते हैं जो सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। हर जवाब का मतलब और टोन बिल्कुल अलग है। एज यू विश मतलब हाँ बिल्कुल खुशी खुशी तैयार हैं। आई एम बिजी राइट नाउ, ये एक पोलाइट तरीका है मना करने का। आई हैव टू गो मतलब कोई और जरूरी काम है। और लेट्स फाइंड आउट ये दिखाता है कि इंटरेस्ट तो है, पर पहले और जानकारी चाहिए। देखा, एक ही सवाल पर कितने अलग अलग जवाब। अब हमारा आखिरी सिनेरियो, जो एक छोटी मोटी रोज की बातचीत के बारे में है। वो वाली बातचीत जो हम दिन में न जाने कितनी बार करते हैं। तो शुरुआत होती है कैजुअल ग्रीटिंग से। हे व्हाट्सअप मतलब और क्या हाल है। किसी का हालचाल पूछने का ये बहुत ही फ्रेंडली तरीका है। जवाब आता है आई एम फाइन, इज एवरीथिंग ओके। अपना हाल बताने के बाद तुरंत एक और सवाल पूछना, ये बातचीत को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे लगता है कि आप भी सामने वाले में इंटरेस्टेड हैं। और फिर यस, आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट डू यू थिंक। देखा, कितनी आसानी से हाय हेलो से सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। अपनी बात शुरू करने का ये बहुत ही नेचुरल तरीका है। और अब बात आती है कन्वर्सेशन को खत्म करने की। लेट्स टॉक लेटर, कॉल मी बैक, ये दो बहुत अच्छे तरीके हैं पोलाइटली बात खत्म करने के। कभी कभी हमें जल्दी होती है और तब ये सेंटेंस बहुत काम आते हैं। तो हमने 3 अलग अलग सिनारियो देख लिए, लेकिन असली इंप्रूवमेंट तो तभी होगा जब इसकी प्रैक्टिस की जाए। तो अब सवाल ये है कि इसे असल में करें कैसे। यहाँ एक बहुत ही सिंपल प्लान है। पहला स्टेप, कोई भी रोज की सिचुएशन चुन लीजिए, दुकान पर, फोन पर, कुछ भी। दूसरा स्टेप, उसके लिए 4-5 काम के सेंटेंस चुन लीजिए। और तीसरा स्टेप, बस उस छोटी सी बातचीत की प्रैक्टिस कीजिए, अकेले में या किसी दोस्त के साथ, जैसे भी ठीक लगे। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए। एक छोटी सी बातचीत, एक सिंपल सा सिनेरियो। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे इस्तेमाल करना। तो पहली कौन सी बातचीत होने वाली है?